एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बिहार की राजनीति को टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार में नित नए प्रयोग पूरी तरह से राजनीति हलचल जरूर पैदा कर रही है। कयासों का बाजार है, क्योंकि अनकरीब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो राजनीतिक गलियारों पे जो चर्चा होती है, उस चर्चाओं को जानना दर्शक के लिए बेहद जरूरी होता है और दर्शक भी जानना चाहते हैं। तो वर्तमान की परिस्थिति को टटोलते चले जाइए। तो कयासों का बाजार है और जो कुछ होता हुआ दिखता है, तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार वो एनडीए में बने रहेंगे या पाला बदलेंगे। दूसरे बड़े पहलू पर बात हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री तय हो गई है। और यह बात टटोलने से पहले इस बात की भी चर्चा बेहद जरूरी हो गई है कि चिराग पासवान कहां जाएंगे। जीतन राम मांझी क्या पाला बदलने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो खामोश है, वो खामोशी से किस ओर इशारा करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त में पशुपति पारस को भी भूलना आसान बिल्कुल नहीं होगा। सबकी नजरें उस पर भी जरूर टिकी हुई है। यानी एनडीए गठबंधन का जो कुनबा है, जो बिहार में इस वक्त में शासन के साथ मौजूद है, क्या वो फिर एनडीए में बने रहेंगे। और दूसरी तरफ चर्चा है कि क्या कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का तालमेल हो जाएगा या दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। यानी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय जनता दल अलग चुनाव लड़ेगी। यह भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और बड़ा महत्वपूर्ण है वाम दलों की भूमिका क्या होगी। और यही है पूरी बिहार की राजनीति और इसी के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमते हुए नजर आती है। तो कयासों का बाजार है और राजनीतिक चर्चाएं गर्म है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी पहली बार करीब 10 महीने पहले जिस तरह की करते नजर आने लगी, इसका अंदाजा तो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बिल्कुल नहीं था। तो समझते चले जाइए, बिहार का प्रभारी चेंज हो गए और लगातार राहुल गांधी बिहार के दौरे में मौजूद रहने लगे। युवाओं पे जोश भरने लगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए नजर आने लगे। और बताया जा रहा है इसके लिए पूरी तरह से प्रियंका ब्रिगेड को भी तैयार कर लिया गया है। यानी प्रियंका गांधी का भी पूरी तरह से समावेश बिहार में करा दिया जाएगा। यानी उसकी भी राजनीति में इस तरह एंट्री करा दी जाएगी कि मानो इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और इसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमता हुआ नजर आने लगा है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो लगातार चलता रहेगा। नीतीश कुमार कब बदल जाए कब नहीं बदले, इसका भी कोई अता पता बिल्कुल नहीं रहता। तो समझते चले जाइए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जीतन राम मांझी को 25 सीट चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान को भी 40 सीट चाहिए। तो जब 40 सीट चिराग पासवान के खाते में चले जाए और जब 25 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को चला जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बचेगा क्या। और सबसे बड़ा बात है, जदयू के हाथों में बचेगा क्या। और इसी को साधने की कोशिश पूरी तरह होता हुआ दिखता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से खामोश है। वो यह पत्ते नहीं खोल रहा है उनको कितनी सीटें चाहिए। लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि वो भी 10 से 15 सीट मांगने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी बिहार में करीब 10 सीट से 15 सीट जरूर चाहिए। नहीं तो एनडीए का कुनबा रहेगा कि नहीं रहेगा, तमाम तरह के राजनीतिक गलियारों पर चर्चा जरूर है। चिराग पासवान की राजनीति महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि चिराग पासवान के बाद 6 सांसद है और इस वक्त में जो मोदी सरकार चल रही है उसमें चौथा बड़ा स्थान तो जरूर रख रहा है। और याद कर लीजिए, चिराग पासवान को लगातार मोदी सरकार को कहीं ना कहीं असहज जरूर करते हुए नजर आने लगे। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो या दूसरे मामला को, जिस तरह चिराग पासवान ने मोदी सरकार से इतर होकर अपने फैसले सुनाते चले गए, तो कहा जाने लगा था कि दिल्ली दरबार के कान खड़े हो गए। और जो कुछ झारखंड की राजनीति में दिखा, यानी जिस तरह चिराग पासवान ने रांची में बैठक करके भारतीय जनता पार्टी को असहज जरूर कर दिया। वो ये चैलेंज करते हुए नजर आने लगे कि यदि एनडीए में उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो अकेले अपने प्रत्याशी उतार देगी। यानी चिराग पासवान अकेले लड़ लेगी
जब ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को करते हुए नजर आए तो दिल्ली दरबार के कान जरूर खड़े हो गए और आनंद फानन में उनको मनाने का खेल भी चालू हुआ। अलबत्ता उनको एक सीट में मना लिया गया और उनके प्रत्याशी जिस तरह चुनाव लड़े वह किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। और चिराग पासवान की पार्टी को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति को सफल नहीं कर सकती, बिहार की राजनीति को सफल नहीं कर सकती। राजनीतिक गलियारों पर इस बात का चर्चा जरूर है, तो समझते चले जाइए। चिराग पासवान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस समाज से चिराग पासवान आते हैं उसका वोट बैंक पूरी तरह से उनके साथ इंटैक्ट जरूर है। और पटना में जीतन राम मांझी के तरफ से जो दलित समागम हुई उसमें नीतीश कुमार जरूर मौजूद रहे, लेकिन सिर्फ 15 सेकंड में ही जब वो चले गए और तो समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार किस ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं। वो हर हाल में चिराग पासवान को भी सचेत करना चाहते हैं और दूसरी बात जीतन राम मांझी को भी वो सचेत कर देना चाहते हैं। राजनीति तो यही सारा करता हुआ नजर आने लगा, तो समझते चले जाइए। 15 सेकेंड आए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं सभी को नमन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं, पार्टी की मीटिंग है, मुझे जाना होगा। और इसके साथ उन्होंने विदा जरूर ले ली। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अनमने मन से इस दलित समागम में आए और चले भी गए, तो समझते चले जाइए, किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइएगा। लेकिन जीतन राम मांझी भी पूरी तरह से नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखे। वो कहने लगे कि सफाई कर्मचारी आयोग बनना चाहिए। मेरे समय में यानी उनके कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे तब यह मसौदा आया था, लेकिन इस मसौदे पर नीतीश कुमार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। और वो ये भी बताने लगे लोगों को कि किस तरह उनके समय में कैबिनेट में से पास किया गया था 5 डिसमिल जमीन जो भूमिहीन दलित हो उनको हाथों में देने का काम करेगी, लेकिन इस पर भी बड़ा फैसला नहीं हो सका। कुछ जिलों में जमीन दिया भी गया है, पैसे दिए भी गए हैं, तो 3 डिसमिल से ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन बात 5 डिसमिल की हुई थी, तो समझते चले जाइए। तो कहा जा सकता है कि उन्होंने सीधा प्रहार नीतीश कुमार पर करते हुए जरूर नजर आए। और जब यह प्रहार चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से डिप्टी सीएम बनाए गए सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और पूरी तरह से दलितों का एक बड़ा वर्ग और दलितों की एक बड़ा भीड़ वहां मौजूद जरूर थी। तो समझते चले जाइए जीतन राम मांझी किस ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं। वो हर हाल में 25 सीट लेना ही चाहते हैं और दबाव की राजनीति वो अभी से करते हुए नजर आने लगे, तो समझते चले जाइए। और जिस तरह से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के विभाग जो 3 विभाग था उनसे 2 विभाग जब नीतीश कुमार लेते हुए नजर आए वापस ले लिए, तो समझा जा सकता है यह टीस जीतन राम मांझी को क्यों आया। जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किया, पूरी तरह से जीतन राम मांझी के बेटों को ठेंगा जरूर दिखा दिया गया। इसको कहने में कोई गुरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलियारों पे यही बात का चर्चा है। और अब चलिए टटोल लीजिए राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की रणनीति किस ओर इशारा करता हुआ नजर आता है, तो समझते चले जाइए। पहली बार लालू प्रसाद यादव ने चुनाव से पहले ही लोगों से मुलाकात का सिलसिला जारी कर दिया। वह पूरी तरह से लोगों से मुस्तैदी के साथ मिलते हुए नजर आने लगे। तो कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव भी हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी को सीएम बनाने के सपने उन्होंने बहुत पहले ही देखा, उसका इंप्लीमेंट कराने के लिए लालू प्रसाद यादव पूरी जुगत में जरूर भिड़ गए, तो समझते चले जाइए। लेकिन सब कुछ क्या इतना आसान है? जनता दल के तरफ से जो रणनीति बनाई जा रही है वो पूरी तरह से कांग्रेस पर हावी होने के लिए रणनीति बनने लगी है। यानी राष्ट्रीय जनता दल को पिछले विधानसभा चुनाव से सबक लेने की जरूरत बताई जाने लगी है। यानी पार्टी के अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय जनता दल के ज्यादातर नेता यह चाहते हैं कि कांग्रेस को 70 सीट बिल्कुल नहीं दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के वजह से ही पिछले विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में नहीं बन पाई, क्योंकि जितने सीटें उनको दी गई यानी 70 सीटें उनको दी गई तो मात्र 19 सीट पर ही कांग्रेस पार्टी जीत सकी।
और यही नुकसान पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को होता हुआ दिखा। यदि राष्ट्रीय जनता दल के खाते में ज्यादा सीटें जाती तो निश्चित तौर पर तेजस्वी सीएम होते और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बिहार में मौजूद रहती, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। तो अंदर खाने की रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय जनता दल भी अपने तरफ से कांग्रेस में नकेल कसने की तमाम रणनीति पे बात करने लगी है और उसी के इर्द गिर्द ताने बाने बुनने लगी है। तो इसकी जानकारी कांग्रेस के आलाकमान तक पहुंच गई है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर भी यदि चुनाव लड़ने की नौबत आ जाएगी तो किस तरह वो तैयारी कर रही है, इसकी भी पूरी परवान चढ़ने लगी है। तो समझते चले जाइए। तो तीसरे महत्वपूर्ण बातों को टटोलते चले जाइए। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीति में एंट्री होगी और जिस तरह से निशांत कुमार लगातार मीडिया में कुछ न कुछ बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं और कभी वो राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर देते हैं, चाचा कह देते हैं, तो कभी उनके पुराने शासनकाल को याद करके जंगल राज से जोड़ देते हैं। जाइए, निशांत कुमार को या तो मीडिया ढूंढ लेती है या वो मीडिया को ढूंढ लेते हैं। ये दोनों बातों में यह बात स्पष्ट होता हुआ दिखता है कि निशांत कुमार भी इस वक्त में राजनीतिक परवान चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद नजर आने लगे हैं और जदयू भी उसके इर्द गिर्द ताने बाने बुनने लगी है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है तब उस बातों को क्या होगा जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के बेटे को लेकर, उनकी पुत्री की राजनीति में आने को लेकर, उनकी पत्नी की राजनीति में एंट्री को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़ा करते हुए नजर आते थे। तो उनके बेटे को क्या राजनीति में एंट्री कराने में नीतीश कुमार असहज नहीं होंगे, बड़ा सवाल यही उठ रहा है। तो समझते चले जाइए। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवालों को टटोलते चले जाइए कि क्या निशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि नीतीश कुमार को तो भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी और इसके दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते। और बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले यह कहते हुए नजर आते हैं कि निशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाएगी और हर हाल में इस बार वो कड़े फैसले लेने में नहीं हिचकेगी। याद कर लीजिए अमित भाई शाह क्या कहते हुए नजर आए। वो ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाएगा। तो समझते चले जाइए कि निशांत कुमार की राजनीति एंट्री के बाद ही तय हो पाएगा, जदयू में उनकी क्या भूमिका तय होगी और भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। बड़े दिलचस्प नजारे हैं। बिहार नित नए करवट जरूर लेते हुए नजर आती है। राजनीतिक गलियारे पे जो बात की चर्चा थी आज हम उसको टटोल लिए। भविष्य में भी अगर इस तरह की बातें होगी तो आपके सामने जरूर रखूंगा। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जोहार।